लवी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एचजेन 24 पर। और मैं रविंद्र डांगे एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। सभी को नमस्ते, राम राम। और भाई शाम का समय हो चुका है, बाहर मौसम बड़ा ठंडा है, तेज हवाएं चल रही है और कहीं ना कहीं आंधी तूफान की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिन से जो मौसम है वो खराब बताया जा रहा है। उसके साथ ही समय पर जो बरसात है वो भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है। किसानों का सोना अनाज उठ करके घरों में जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं भूस का, घास का जो इंतजार है वो अभी बचा हुआ है। ये तो थी बात, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया होगा मेरा। इस समय पर हम बात करेंगे ज्वलनशील मुद्दों के ऊपर लगातार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, जेजेपी पार्टी के नेता हो, इनेलो पार्टी के नेता हो, बीजेपी पार्टी के नेता हो, गर्मा गर्म चटपटे सवालों से उनका सम्मान किया जाता है। अब वो वहां पर पेशेंस खोते हैं, अपनी बातों का सही तरीके से जवाब देते हैं, या फिर केवल मात्र मीडिया पर लांछन लगाते रहते नजर आते हैं। तो आज फिर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, पहले भी हमने आपको कई बार इंटरव्यू दिखाया है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने डिस्कस किया इससे पहले कि इंद्री का नाम, इंद्री का नाम, आखिर क्या इंद्री का नाम, क्या इंद्री का नाम बदला जा सकता है? तो वो तो अभी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हालात इस समय जो पैदा रखे हैं वो हालात कहीं ना कहीं असमंजस पैदा करते हुए नजर आते हैं। तो उस शख्स से आपको मिलवा देते हैं भाई। तब तक मेरी आप लोगों से अपील, वीडियो को शेयर करिएगा। देख सकते हैं समय पर एक बार फिर महम सिंह जी राजेपुर हमारे साथ बैठे हुए हैं, साथ में एक फोटो लगी हुई है अजय चौटाला जी की। तो हमेशा जब भी इंटरव्यू करते हैं ये कहते हैं जी ये फोटो हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये फोटो हमारे दिलों में है, हमारे खून में है। तो सबसे पहले मेम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा ग्रामीण न्यूज पर। धन्यवाद डांगी साहब, आप आए और आप सदा ही लोगों के बीच में रहते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और आपके जो भी प्रशंसक हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके में बहुत लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो क्या कहेंगे आज किन मुद्दों पर महम सिंह जी बोलने वाले हैं? भाई लगातार आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ, चाहे मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, आसाम की बात करूं, पांडुचेरी की बात करूं, वहां पर बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है। तो खुशी है आपको इसकी कहीं ना कहीं? डांगी साहब खुशी नहीं है वो, इन्होंने पश्चिमी बंगाल में इनकी सरकार नहीं आई, बल्कि ममता दीदी को धक्के से हराया है। अच्छा, अगर वहां पर SIR के नाम पर उनकी वोट नहीं काटते तो आज वहां बीजेपी का राज नहीं होता, ममता दी का राज होता है। इनको हराया गया जबरदस्ती। अच्छा, और इनके एक मुख्यमंत्री बने आसाम में, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और वे कहते हैं भी मीट खाओ, बीफ भी खाओ, और अपने घर में बैठ खाओ। और यहाँ पर ये चंदा उगाही करते हैं सेठों से, बड़े बड़े दलाल परिवार से, भी हम गौ रक्षा, गौ सेवा में देंगे, धर्मशाला में देंगे, गौशाला में देंगे, चंदा देंगे, पैसे देंगे, देते भी हैं। और उधर कहता है एक मुख्यमंत्री तीसरी बार बीजेपी का मुख्यमंत्री जी, बीफ खाओ पर अपने घर में बैठ के खाओ। इतनी शर्म की बात है। बीफ बोले तो सर गाय का मांस। अच्छा, हाँ, तो वो क्या कहते हैं? भी अपने बीफ खाओ, गौ का मांस खाओ, पर अपने घर में बैठ के खाओ। अच्छा, मतलब ये खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं? असम मुख्यमंत्री की वर्डिंग है, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी। तो ये तो फिर वोट मांगते हैं गौ माता के नाम पर, तो क्या ये गलत है फिर? भाई साहब, ये वोट मांगते गौ माता के नाम पे मांगते हैं, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ के नाम पे मांगते हैं। इन लड़की का कहाँ मान सम्मान कराया, कहाँ लेडीज का मान सम्मान कराया? इनके प्रधान पर लेडीज आरोप लगा है, बड़ौली जी के पास ऊपर सुभाष बराड़ जी के लड़के पर आरोप लगा है। और आज जीवंत बात है, आज लाड में खबर पढ़ रहा था मैं, आज मेरे फोन में मैंने उसका सेव भी किया है। आज मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, भी किसी पत्रकार ने आरोप लगाया भी मेरी बात पकड़ी मुख्यमंत्री जी ने। जी, कहाँ से किसकी सेवा कर रहे हैं? गौ माता की सेवा कर रहे हैं, या अपनी माता की सेवा कर रहे हैं, या अपनी बेटी की सेवा कर रहे हैं, या बहू की सेवा कर रहे हैं, या किसकी सेवा कर रहे हैं? किसान इनसे परेशान, मुलाजिम इनसे परेशान। इन्होंने तो तबाह कर दिया हरियाणा, बिल्कुल नाश कर दिया हरियाणा का। हरियाणा की इतनी बेइज्जती तब बाहर जाते हैं ना, बिना वहां गौ सुरक्षित है, न वहां लेडीज सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न मुलाजिम सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है अपने आप में? कोई पत्रकार सुरक्षित नहीं है। तो देख लो उस पत्रकार का हाथ पकड़ा, उसके पास देख लो आरोप लगाया ना भी मेरा हाथ पकड़ा, उसके पास देखो कल तक केस दर्ज हो जाएगा। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं।
कि सुरक्षित है तो है सर, सरकार तो कह रही है हम काम कर रहे हैं लगातार, जो गुंडे बदमाश हैं उनको जेलों के अंदर डाल रहे हैं। कौन डाला है, कौन गुंडा बदमाश डाला है? इन लोग 3 फादियों मार दिया है। एक हरियाणा के एक्स डिप्टी सीएम को हथियार दिखाया जाता है, उसको धमकाया जाता है, और एक निर्दोष लड़के सोनीपत में जो इसका लोकदल के आईएसओ संगठन इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका लड़का शरीफ आदमी, उसको गोली मार दी जाती है। कौन सुरक्षित है? यूथ सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है इस राज्य में बताओ तो। नहीं, ये तो कह रहे हैं जी बिल्कुल जो हमने जो गुंडागर्दी है, बदमाश है, वो खत्म कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गोली नहीं चल रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? लगातार डेली कहीं ना कहीं पे फिरौती मांगी जा रही है, गोलियां चल रही हैं। डांगी साहब ये बात तो सही है, अभी इन्होंने बिल में बांट दिया, परंतु इन बिल में बांट दिया शरीफ आदमी को, मौजूद आदमी को, एक डिप्टी सीएम जैसे आदमी को ऐसी डांट मार जाती है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र लाडवा, आप जाकर देखो, वहां डेली गोली चलती है, डेली फायरिंग होती है, कभी किसी गली में, कभी किसी गली में, हर हफ्ते फायरिंग होती है लाडवा में। सीआईए वाले पकड़ते तो हैं जी सबको, खबर भी आती है। कोई मुलाजिम थोड़ी आवे, चोर है तो डकैत है, तो वो तो बदमाश है। एक डिप्टी सीएम ने तो वारदात दी तो किसको बख्शेगा? उसके तुरंत बाद 3 दिन बाद सोनीपत में लड़के गोली मार दी स्टूडेंट को, तो किसको बख्शेंगे? आज लाडवा में किसी लेडीज का हाथ पकड़े सीएम साहब ने, ऐसे हाथ पकड़ के दूर मारा देगा उसका से, किसको बख्शेंगे? कौन बख्शे लो आजकल? कहाँ का कानून व्यवस्था इनकी? तो क्या लगता है सीआईए अपना काम ठीक नहीं करती? इसका मतलब सीआईए का काम करती है। हमारे यहाँ इंद्री में गौ काटी थी, कौन पकड़े भाई? बताओ तो कौन पकड़ा? सीआईए कौन सी हुआ है? एक शरीफ आदमी ले जाते हैं उठा के, उसको थ्रेट करते हैं, उसको पीटते हैं, मारते हैं और तो छोड़ देते हैं, पैसे लेके छोड़ते हैं, पैसे लेके। हमारे गांव का एक लड़का थोड़ा बहुत नशा करता हो, उसको सीआईए ने पहले रैकिंग करके गए, 20 दिन बाद उसको उठा के ले गए, उसके घर को भी नहीं बताया तुम कौन हो कौन ना हो, तो उसका 2 दिन बाद पता लगा भी उस सीआईए ने उठा के ले गया उसको। लेडीज सुबह कुंडा खुलवाया, कोई पूछा कोई दूध दाद अड़ा गया हुआ, अरे क्वाड खोलो, उसकी लड़के की मिसेज ने, अरे बच गया लड़का पकड़ के उठा लेगा उसको। सीआईए वाले तो बदमाश है आजकल, इससे बत्ती बदमाशी इनकी क्या होगी? और जिन्हें डिप्टी सीएम को धमका दिया, एक लड़का को मार दिया वहां से लाडवा, मार डेली गोली चलती है, क्यों नहीं पकड़ते उनको? कितनी बदमाशी करता है यूपी हरियाणा में का, क्यों नहीं पकड़ते उनको? काले शीशे वाली गाड़ियां हैं, किसके पास है? सिर्फ सीआईए वाले के पास है, पुलिस के पास है, बिना नंबर गाड़ी रहती है उनकी, उनका यही नहीं पता था कौन आए। काले शीशे रहते हैं और सिविल वर्दी में रहते हैं, अनजान आदमी क्या पता कौन आए। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक पब्लिक का आदमी धूम से एक काली सी कोई जाली लगा लेता है, उसका 20-30 हजार चार्ज करते हैं, और जो सीआईए वाले फिरते हैं तो इनका और ऑनलाइन चार्ज आ जाता है हमारा। अगर कोई जाली लगा शो ऑन प्रूफ फोटो डाल के और चालान भेज देते हैं। वो सीआईए गाड़ी जो जारी चली या उसका कहीं चालान हो किसी का? क्यों नहीं करते चालान उसका? सीआईए काली गाड़ी चश्मे काले शीशे करके फिरते हैं, इन्हें बदमाशी कर रखी बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो चुनाव में बिजी हैं? कभी मैं कहूँ हिमाचल प्रदेश के चुनाव, कभी पश्चिम बंगाल के चुनाव, कभी यूपी के चुनाव, कभी अब पंजाब के चुनाव में बिजी है, यानी कि आप तो ये कहना चाह रहे हैं? डांगी साहब चुनाव में बिजी नहीं है, धक्काशाही में बिजी है। वो देखते हैं अभी कौन धक्काशाही करता है। आज पंजाब में हमारा मुख्यमंत्री जा रहा, वो धक्काशाही कर रहे हैं, वहां से जाके जनसभा करते हैं, जनसभा का नाम लेकर धक्काशाही करते हैं, वहां पैसे बढ़ते हैं जाके। अब देखा ना उसमें आसाम में, उसमें पश्चिम बंगाल में आज एक चल रही थी भी, आप 1500 रुपए हमारे खाते में आएंगे। बिहार में भी कहा था ऐसे, तो बिहार पैसे दिए हैं 10,000 रुपये मान्य है और फिर उसके बाद फिर 10,000 वापसी मांगने की खबर आई थी। अच्छा, वापस भी मांग लिए? वापसी मांग लिए थे। तो हरियाणा में भी हुए हैं कुछ काम ऐसे लोगों को, जैसे बोला था पक्के मकान मिलेंगे, राशन कार्ड मिलेंगे, पेंशन बन देगी सबकी, लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे मिलेंगे, सिलेंडर 500 में मिलेगा। डांगी साहब हमारे गांव में कम से कम 20-30 मकानों ग्रांट आई थी। उनकी पहली किस्त आएगा 1-1.5 साल से लगभग, वो बेचारे पड़ोसियों में बैठे हैं, उनकी किसी दोबारा दूसरी किस्त आई नहीं, और उनको ये कह के डाल दिया जाता है। मैंने किसी उसके हमारे गांव में एक हरिजन परिवार है, उसकी पहली किस्त आएगी, उन्हें पहली किस्त लेगा 50,000 रुपये, और किसी आप जैसे मेरे से लेगा पैसे, मेरे जैसे पैसे मकान तैयार कर लिया,
इसीलिए ही उन्होंने महकमे ने उनकी ग्रांट रोक दिया, अभी आपने मकान तैयार कर लिया, अच्छा इसीलिए ग्रांट रोक दिया, उसकी ग्रांट देती नहीं इसको। उन्होंने गलती कर दी, मतलब गलती जैसे करी ना। बरसात आ रही ना, बरसात में धक्के खाते, ये ठीक थी बात है। उन्होंने इसलिए तैयार कर दिया, वो उनके लड़के की शादी थी, इसलिए तैयार कर दिया, भी लड़की की शादी है, तेरे मेरे से पैसे लेके उन्होंने बेचारा अपना मकान तैयार कर दिया, इसीलिए ग्रांट रोक दी उनकी। अच्छा, और कहते हैं भी मुख्यमंत्री को फायदा मिलता है। हमारे यहाँ इंद्री में मुख्यमंत्री जी ने एक स्विमिंग पूल का उद्घाटन करा था, लगभग 1.5 साल पहले जी। आप जाओ वहां पर, एक दिन में उधर चला गया लड़का नहीं, वहां पर 20-30 लड़के खड़े दिन सुबह, तो मैंने सोचा कोई बीमार समार मैं रुक गया वहां से 20-30 बच्चे बांग रगड़ रहे, बांग ऐसे। अच्छा, बांग रगड़ रहे स्विमिंग पूल के पास? स्विमिंग पूल के पास। तो वो स्विमिंग पूल है या बांग पूल है? नशा केंद्र बन गया तो वहां का, नशा केंद्र, नशा केंद्र पूल के अंदर, स्विमिंग पूल नहीं, नशा पूल। इतनी बुरी हालत है वहां की, उस वहां शीशे तोड़ दिए लोगों ने उनके, और खबर भी दे जोर लगा, हर पॉलिटिकल आदमी ने, हर पत्रकार ने उन पर खबर उठा दिया है भी स्विमिंग पूल में पानी क्यों छोड़ा जा रहा। उसके बावजूद फिर भी 1.5 साल मुख्यमंत्री को फड़ाए, अगर किसी एमएलए को फड़ा दी तो वहां तो पता क्यों होगा। और आज आप इंद्री जाओ, बेन्ना मोड़ से लेके और भीमरा पुलिया लगा, आज भी सड़क पे पानी खड़ा, आज भी सड़क पे पानी खड़ा, जबकि कोई सीजन बरसात का नहीं आया, सड़क पे पानी खड़ा है। इंद्री शहर थोड़ी आयु, ये तो ऐसा तो कोई गंदा गाँव नहीं हमारे हल्के में जहाँ इंद्री शहर हो आयु। क्या सुविधा दी है ऐसी? यहाँ पर तो एक रेस्ट हाउस है, कैनाल रेस्ट हाउस, 12 साल से उस रेस्ट हाउस में एमएलए पड़ा है। 5 साल पहले हमारे करणदेव जी का रेस्ट हाउस में ऑफिस था, उसके बाद फिर एमएलए साहब बन गए रामकुमार कश्यप जी, इनका ऑफिस रेस्ट हाउस में है। दूसरी बात फिर बन गए रेस्ट हाउस में ऑफिस है इनका। अच्छा, इन्होंने तो उसको मोल ले लिया, बीजेपी कार्यालय खोल देना चाहिए बल्कि, और मैं कभी कभी उस पर जाकर लिखा हुआ बीजेपी कार्यालय। अच्छा, लिखा हुआ मेरे परवाह करना चीज की होल्डिंग लाया हो जाएगा बीजेपी। वैसे भी वो तो लगी रहा वहां होल्डिंग तो बहुत सारे, आपका भी उतार दिया था एक बार होल्डिंग, उतार दिया था। हाँ, वहां किसी दूसरी पार्टी को होल्डिंग लगने दे बिल्कुल भी। इन्होंने तो ऐसा कर रखा जो यू बथारा शहर था रही आयु। ये जो आज इसकी श्याम साहब का बाजू पड़ने वाली खबर आई है, तो इनके एमपी पर आरोप लगा है, राज्यसभा मेंबर पर आरोप लगा है, इनके स्टेट प्रधान पर आरोप लगा है, और भी परिवार हैं, सिर्फ देवलाल परिवार का है बच रहा जिस पर कोई आरोप नहीं लगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लग लिया, चौधरी बदलाल परिवार पर आरोप लग लिया, रखायल का लग लिया, और बीजेपी आरोप लग लिया। चौधरी देवलाल परिवार का ऐसा आदमी है जो आज भी राजनीति में स्पष्ट छवि का, बिल्कुल छवि का, किसी पर कोई आरोप नहीं है। बताओ, उन्हें राज भी कर लिया, और सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार हरियाणा का, जो किस पर आरोप लगा, इन सब पे आरोप लग लिया। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा के बेटी बचा क्या करेंगे हम, क्या करेगा हरियाणा, इन्होंने उजाड़ दिया हरियाणा को। और इंद्री का नाम ठीक है फिर? इंद्री तो स्वच्छ इंद्री, अच्छी इंद्री ऐसे कह सकते हैं हम लोग? नहीं, गंदी इंद्री, फड़ंगल इंद्री, और बल्कि इसको तो क्या देना चाहिए बीजेपी की इंद्री। जहां गंदा है वहीं बीजेपी का फोटो लग रहा। अच्छा, कमल का फूल मतलब वहीं खिलता है, वहीं खिलता है, गंदगी का फूल खिलता है। हाँ, तो लोग तो नहीं, फिर सर लोगों की क्या गलती है? लोगों ने क्यों गंदगी में खिला रहे फिर आप? हम तो हमारे सरकार नहीं, हमारे तो ये तो सरकार से पूछा, एमएलए साहब से पूछो इंद्री के बारे में, एमपी साहब से पूछो। सिंह जी, आज की तारीख में सबसे प्रभावित जो सेंट्रल मिनिस्टर है हमारे मनोहर लाल जी हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आता है लोकसभा में इंद्री हल्का, तो उनसे ज्यादा पूछो भी इंद्री में इतना गंद क्यों है, वो बताएंगे। प्रधान जी, आप आज बीजेपी की काट कर रहे, जब बीजेपी का समय था मलाई चाट रही थी आपकी सरकार, आप लोग मलाई चाट रहे थे, काम क्या करे उस टाइम, क्यों नहीं साथ दिया आप लोगों ने? आज आप बात करते हो बीजेपी को, आरोप लगाते हो आप, ये तो महिला का सम्मान नहीं करती, ये काम नहीं करती, ये राशन कार्ड नहीं काट रही है लोगों के, मकान नहीं बना रही है, उसके बाद पेंशन नहीं बांधती, तो आप क्यों मलाई खा रहे थे उस टाइम पे? डांगी साहब, हमने मलाई नहीं खाई है, हमने तो काम किया है, काम। 152 किसके टाइम में बनाया, कर्नाटक बाईपास किसके टाइम में बना, ये इतने हाईवे हरियाणा बने किसके टाइम में, दुष्यंत के राज में बने, और आज 20-20, 25-25 दिन रहे उसकी गेहूं की पेमेंट आए, और दुष्यंत के टाइम 48 घंटे पेमेंट खाते में आती थी। हमारे गांव में दोबारा बोली रख दिया है, पहली बोली सोमवार को थी, पंचायत की बोली की,
उसमें बोली दाता ने बोली दी ही नहीं। जब उनसे पूछा गया अलग से भी तुम बोली क्यों नहीं देते, नोजी गेहूं की पेमेंट नहीं आई, पिछले साल की अब की पेमेंट नहीं आई, तो कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा, कर्ज मिलता नहीं और हमारे गेहूं की पेमेंट मिलती नहीं। उन और दुष्यंत जी ने काम किया है, काम और बोलते आज काम। आज उन्होंने 50% लेडीज कोटा दिया पंचायत में, आज उसकी तर्ज पे आज भारत सरकार कहते हैं हम 33% लेडीज एमएलए में कोटा देंगे, एमएलए एमपी में कोटा देंगे, वो उसी की मेहरबानी है। उसके राज में गेहूं की जीरी की पेमेंट, उसके राज में किसान खुशहाल था। बल्कि हमारे जमुना के एरिया में जो बांध है, बांध टूट जाता है जो, उसके उधर कोई मुआवजा था, उसने अपनी कलम से 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा लागू कर दिया। अभी अगर बांध टूट के जब फल आता है, फसल खराब होती है, उस किसान को 15,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा जी, जबकि उससे पहले सिर्फ 200 रुपये 400 रुपये मुआवजा आता था। तो यानी आप ये कह रहे हो कि दुष्यंत जब था तो पार्टी ठीक थी, दुष्यंत आज छोड़ के चले गए तो पार्टी गलत है। इनको दुष्यंत चुभता है। ये जो कंसार वालों है ना, इनकी देख रेख में जब वो शहरी इंस्पेक्टर वहां एसपी साहब के पास दुष्यंत जी गए, वहां था वो कहे भी हमारे एसपी ने सुना एकदम आईजी के पास जाएंगे, वो एसपी उनसे जाके रास्ते में फिर क्यों होता है उनको, इसका मतलब साजिश है। डांगी साहब आप चले यहाँ से, और यहाँ पर कोई राज्य पर का आदमी आपके पास बैठा है यहाँ से, और किसी मुद्दे पर जाएगा आपके साथ पिटड़े बहस करे, इस समय आपके खिलाफ शरारत तो ही ना, तो दुष्यंत जी के खिलाफ शरारत तो ही एसपी ऑफिस से, सिर्फ एसपी ऑफिस से नहीं बल्कि हरियाणा सरकार से कहो में, तो एक डिप्टी सीएम के ऊपर वो जो वर्वा तान दे, उसके हाथ बदतमीजी कर दे और उसकी सुनवाई ना हुआ, पर्चा दर्ज नहीं हुआ, लग वो बच्चों का बेचारा क्या कसूर था, 2 गमले फुटे सिर्फ, सरकारी मानती है, सरकारी मानती है तो, और यूनिवर्सिटी मानती है हमारे 2 गमले फोड़े हैं, उनको रात के 12 बजे जाकर उठाया शैये ने, उस शैये ने जो दुष्यंत जी के साथ बहस करता है, उस शैये ने जिसका नंबर प्लेट नहीं आया। और सरकार तो कहती है इनके पास वारंट होना चाहिए, किसी के घर में नहीं बढ़ सकते, सीआईए के कैमरे तक की डीवीआर लेके मना सुनी, रात को बंदे के पर पकड़ के बंदूक बंदा आप भी कमा दिखाई, ऐसा सुनने में आया है, तो फिर कहाँ रह गया कानून, सब बंदूक भी दिखाई। अरे बेचार दान लगा वहां से उसकी एससी कोटे एससी बरादरी से बेचारा वो, उसकी लड़की पड़ी थी 10-12 साल की बेड के ऊपर डीवीआर थी, उस लड़की पैरों के पैर के ऊपर डीवीआर उतारी, वो लड़की चिल्लाती रही कि नर्दी वो भी शर्म नहीं आई, भी लड़की चला रही है तो उसके पैर गुंडागर्दी है सर, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, बदमाशी बिन वर्दी के गुंडे बदमाश, वो सही है आज के। तो कहोगे सरकार से कि जाग जो थोड़ा सा तो नहीं आना टाइम कहीं ना कहीं खतरनाक हो, कोई बात नहीं, लगभग 1.5 साल है इनका, 2.5-3 साल है, वापसी करेगी दुष्यंत, ऐसी करेंगे इन लोगों की, ऐसी करेंगे जैसी उसके लोग पहले हुई थी बीजेपी के लोग, मतलब इनकी 2000 वोट आवा थी, हमारी इंद्री में कभी इन पर फालतू वोट गई। आज ये कहते हैं हम तो जलंधर परिवार से, हम तो पॉलिटिकल परिवार से, क्या था इनके पास, क्या था? चौधरी देवीलाल ने ही अपने गले लगा रखे इनको, चौधरी देवीलाल ने ही अपने गले लगाया और इनके एमएलए बनाए, इनके एमपी बनाए, चौधरी देवीलाल परिवार ने ही। ये कहना चाहोगे जो वर्धन नहर बन रही है इसको लगभग 7-8 साल हो गए, ये भी दुष्यंत के टाइम में शुरू हुआ था काम, उनके पुलों पे काम शुरू है उसके टाइम में, जब से वो गए उसके बाद वो पुल ऐसे ना कोई रैंप बना, आज भी ऊंची है, लोग परेशान है, लोग परेशान है, बुरा हाल है। उमर पर गांव है, उसके पास रैंप बनाए ना, एक तो पीछे आपने दिखाई दो नहर में गाड़ी गिरी थी जी, वो मंजूर है वो 18 फुट बनाए ना, 12 फुट वो, उससे क्या हुआ? अब ये इंद्री में नहर बनी, वो बनी एक सड़क बनी, आप इंद्री तो लोकल शहर है पास, इस पर अब 100-200 फुट एमएलए बैठा, इंद्री से आप कनाल साइड से जाओ, इंद्री नहर पर जाओगे, साइड में कोई रोलिंग है ही नहीं। अगर कोई अनजान आदमी वहां पर बाई चांस मारा है एंड हो जाओ, सीधा नहर में जाएगा, वहां पर रोलिंग है ही नहीं सर। अभी के पास 2 लोग मरे थे, फिर याद आवा इनको, फिर गिरीर गिराल पा जाए, फिर रोलिंग मिल जाए, उससे पहले बाढ़ देखते हैं कब आदमी मरे, कदम मरने की बाढ़ देखा, मरने के बाद उस पर हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसका मतलब यह भी आदमी मर जाएगा तब फिर वहां जा सामने रोलिंग लगाओ, आदमी मर जाता है फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, भी ये तो मर गया, क्या करें हमने दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या करें इनका इतना बुरा हाल है। आज सरकार कहती है डंगी साहब पेंशन के बारे में भी, ये कहते हैं ये हमारे सीएम साहब हा करके ऐसे
निवा जी आप जब भी 60 साल के हो जाओगे आपके पास मैसेज आएगा भी आप पेंशन के योग्य बन गए हो। मना 3 अप्रैल की खुद की पेंशन खुद की महिम सिंह की नाम से अपनी पेंशन अप्लाई किया है और आज अभी कोई कार्रवाई नहीं इस पर। लगभग आज 5 तारीख हुई, 5 हुई ना, हाँ 1 महीना 2 दिन हो गए और ये कहते हैं आपके पास मैसेज, मेरे पास मैसेज कोई किसी का फोन भी नहीं आया किसी का, खुद की आ रहा है। ये रखो, ये प्रूफ है। तो भाई देख लीजिएगा, खुद यहाँ पर एक 60 साल से अबोव एज के व्यक्ति यानी लगभग 61-62 साल के हो चुके हैं। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपकी पेंशन घर बैठे बैठे बंद जाएगी और यहाँ आज तक पेंशन तक नहीं बंदी है, जो कि एक कहीं ना कहीं अधिकार है। एक वरिष्ठ नागरिक का जो पेंशन है वो अधिकार है, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो कई चीजों पर हमारी डिस्कस हुई मेम सिंह जी, तो कुछ और कहना चाहोगे जनता को? वरिष्ठ आदमी को, सीनियर सिटीजन आदमी को पेंशन नहीं मिल रही, युवाओं को किताब नहीं मिल रही, लेडीज को सुरक्षा नहीं मिल रही, आम आदमी को सुरक्षा नहीं मिल रही, लेडीज के साथ बदतमीजी की जाती है। सीएम साहब ने भी आज गरीबों को मकान नहीं मिल रहा, गरीबों को मकान नहीं मिलता है और बेरोजगार रोजगार नहीं मिलता है। ये दिया क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। काम चले हुए हैं, अदर में पड़े हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल की बात करें, एक बिल्डिंग बन रही है सर, ये जो इंद्री का कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी बढ़िया करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहा था, वो खंडर बन गया, खंडर बन गई। तो वो पैसे किसके हैं फिर? खंडर बन गया और उसका कोई लोक नहीं रखता। रात को उसमें शराब पीते हैं और फीम खाते हैं, बंगड़ भांग पीते हैं, उसमें सुख का नशा, वो सब नशे का केंद्र बन गया वो बिल्डिंग रही। वह और कब्जे में भी नंबर 1 हो चुकी है इंद्री, कब्जे कर लिए लोगों ने, अतिक्रमण कर लिए लोगों ने। एक आम आदमी वहां जाके कुछ करने लग जाए, पुलिस प्रशासन रोक देगा। आधी इंद्री में कहूँ कब्जा हो चुका है इंद्री में। जो सड़क जाती है इंद्री की, उस पे सड़क के पास एक एसडीएम साहब आए पहले, फौजी साहब हुए, उन्होंने कोशिश की थी कोई खुला कर दे। आज जाकर बाजार में देखो आप, अपनी मोटरसाइकिल, गाड़ी तो अलग बात है, मोटरसाइकिल बाजार से निकल सकते आप जी, इतना बुरा हाल है। इन्होंने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया हरियाणा। आज हरियाणा सुधरने में अगर कोई दूसरी सरकार कल आए ना, उसको कम से कम 15 साल लगे उस पहले वाली स्थिति पे लाने के। खाली बस मीडिया में छाया रहो, बस डालते रहो खबर, हाँ तीसरे दिन महाराष्ट्र में लड्डू बनना बनेगा, लड्डू बनना बनिए। लड्डू तो बनना ना, कभी कोई सरकार बन गई, कोई प्रमुख बन गया, कोई किसी को पद मिल गया, कुछ मिल गया, चलते रहा ना। किसी को गांधी साहब वो और भी तो पॉलिटिकल आदमी है, पहले तो सरकार रही है। इन्होंने रेस्ट हाउस पैसे नहीं, वहां जाए कोई बाहर का आदमी बाथरूम कर ले, इन्होंने अपना रेस्ट हाउस बीजेपी का ऑफिस, उसको लिख दिया चाहिए बीजेपी ऑफिस, कैनाल बीजेपी ऑफिस, रेस्ट हाउस काटो वहां से, कैनाल बीजेपी ऑफिस लिख दो उसको। तो चलिए भाई, देख सकते हैं आप लोगों को ये सवालों के जो जवाब है, आप लोगों के सवाल थे भाई, मकान पक्के हो जाएं लोगों के, सड़कें जो हैं, सड़कें तो ठीक बन रही होंगी, सड़कें तो ठीक है, अब काम कर रहे हैं। डंगी साहब आप कहाँ से आए? आप? मैं तो सर इधर तुसंग साइड से आया जी। तुसंग से आए? तुसंग से जो राज्य पर सड़क आती है मंदिर के पास, उससे आए हो ना? हाँ जी। तो कैसे खबर भी चलाई उसकी? ऐसे होता, ऐसे होता बिल्कुल जी, एकदम मतलब आप यहाँ से इंद्री से रोड पर से होगी, आप हमारे गाँव से इंद्री रोड पर जाओ, जो इंद्री गलबी रोड है, वो सड़क 4-5 महीने पट्टी पड़ी। पहले कहते थे भी यहाँ तो सर्दी में तारकोल जम जाता है, डिपार्टमेंट कहता, बीजेपी के लोग कहते हैं भी सर्दी में तारकोल जम जाता है, तब सर्दी थी। अब अगले मौसम शुरू, अगले महीने बरसात शुरू हो जाएगी, तो कब बनेंगे? बनती नहीं। और उनसे आदि पैदल नहीं चल सका, उन पर पैदल भी आदि चल सका। और एक सड़क जा रही है राज्य पर से पटेड़ा, उस पर 2 महीने पत्थर पड़े, लोगों मोटरसाइकिल जाती है, कारें जाती है, ट्राली ट्रैक्टर जाते हैं, लोड के ट्रैक्टर जाते हैं वहां से, वो उनके पत्थर पहनने हुए डायरम चुप जाते हैं और पंचर हो जाता है, किसान परेशान है उससे। आदमी वहां क्यों जाए? बहुत ज्यादा रास्ते जाना पसंद करता है, ना कि सड़क से जाना पसंद करता है, इतना बुरा हाल है। तो चलिए भाई, देख सकते हैं तमाम सवालों के जवाब हम लोगों ने पूछे हैं मेम सिंह जी से, और आप लोगों को क्या लगा कि इन सवालों में कितनी सच्चाई है? और वैसे तो सच्चाई लगती भी होगी आप लोगों को, तो फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप इन लोगों की आवाज है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, विपक्ष को जगाने के लिए, पक्ष को जगाने के लिए भी विपक्ष की जरूरत होती है। तो हमेशा आप लोगों के ज्वलनशील मुद्दों को लेकर के आते हैं, हम भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा ग्रामीण न्यूज 24 पर, मेरे यानी रविंद्र डांगे के साथ। धन्यवाद।